हाय एवरीवन, अभी तक इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने नोड.जेएस के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सप्रेस.जेएस। ये क्या है? ये नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क है। जैसे पीएचपी का फ्रेमवर्क होता है लारावेल, जावास्क्रिप्ट का होता है एंगुलर, जावा का होता है स्प्रिंग बूट, उसी तरीके से एक्सप्रेस.जेएस नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क है। सो जब भी हम लोग नोड.जेएस में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन या फिर एपीआईज वगैरह बनाते हैं, तो ओनली नोड.जेएस का यूज नहीं करा जाता है, एक्सप्रेस.जेएस का यूज भी मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर करा जाता है। अब इसके बारे में और भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेस.जेएस ये होती क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक बेसिक एग्जांपल देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक्सप्रेस.जेएस है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक फ्रेमवर्क है नोड.जेएस का, और इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, वेब सर्वर और एपीआईज को बहुत ही इजी तरीके से बना देता है नोड.जेएस के अंदर, जिससे डेवलपर का टाइम बचता है। आपको छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं होती, आप लोग मेन फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करते हो। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर राउट्स, मिडलवेयर्स, टेम्पलेट इंजन, रेस्ट एपीआई सपोर्ट, ये पहले से ही होता है। सो आपको जो ये माइक्रो चीजें होती है ना, इन पे काम करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली आप जो बनाना चाहते हो उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। और ये बहुत ईजी होता है सीखना, और काफी फास्ट और लाइट वेट भी होता है। अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्रेस.जेएस कितना मुश्किल है, क्या क्या चाहिए इसको सीखने के लिए, और इसको सीखने में कितना टाइम लगता है। देखो, एक्सप्रेस.जेएस को सीखने के लिए आपको नोड.जेएस का बेसिक आना चाहिए, जो ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर हम लोग सीख चुके हैं। और ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसको एक्सप्रेस.जेएस को सीखने में। इस पूरी सीरीज के अंदर जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर एक्सप्रेस.जेएस का यूज करा जाएगा। ट्यूटोरियल्स तो मैंने अभी से बनाने शुरू कर दिए, सो 15-20 वीडियो के अंदर ये चीज कवर हो जाएगी। सो सीखना काफी ईजी है, टाइम भी इसके अंदर ज्यादा नहीं लगता। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देन मैं इसके लिए क्या करता हूं, एक फोल्डर बना लेता हूं। मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगा, देन यहां पे जाता हूं ट्यूटोरियल्स के अंदर, और यहां पे एक मैं फोल्डर बना लेता हूं जिसका नाम रखता हूं मैं यहां पे एक्सप्रेस। देन यहां पे कर लेता हूं 2025, इस तरीके से कर लेते हैं। अब हम लोग एक्सप्रेस वाले फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करेंगे। सो यहां पे आके मैं बेसिकली ओपन फोल्डर करूंगा, देन जाता हूं डैशबोर्ड, ट्यूटोरियल्स, और इस वाले फोल्डर को सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेता हूं। अभी के लिए इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है, ये चीज़ हमें दिख रही है। थोड़ा सा इसको मैं प्रॉपर इस तरीके से सेट कर लेता हूं, राइट, और थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूं यहां से। अब आपको चीज़ें सही दिखेंगी, राइट। सो अभी के लिए यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। देन आपको क्या करना है, ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे लिखना है सिंपली एक्सप्रेस.जेएस। सो जो पहली वेबसाइट दिखेगी ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है और बस इस कमांड के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। सो नोड और npm ऑलरेडी हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, तभी तो हम लोग नोड पढ़ रहे थे, राइट। सो यहाँ पे आके आपको टर्मिनल ओपन करना है बेसिकली आपके वीएस कोड का, और इस वाली जो कमांड है इसको रन कर। और जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको यहाँ पे 3 चीजें दिखने वाली हैं। एक तो पैकेज.जेसन, एक पैकेज लॉक.जेसन, और एक यहाँ पे नोड मॉड्यूल। इनके बारे में आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं, तो यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं। सो जब आप लोग पैकेज.जेसन को ओपन करोगे ना, तो इसके अंदर आपको इतना ही कोड दिखेगा। अब इसके अंदर जो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, नेम, वर्जन वगैरह, ये सारी चीजें नहीं दिखने वाली, राइट। तो इसके लिए आप लोग 2 चीजें कर सकते हो, या तो मैनुअली यहाँ पे एंट्री कर लो। अगर मैनुअली एंट्री नहीं करना चाहते ना, तो बेसिकली क्या करो, यहाँ पे आके इसके अंदर से सब कुछ उड़ा दो एक बार के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ से आपने उड़ा दिया और यहाँ से सारी की सारी चीजें गायब भी हो गई हैं। तो सबसे पहले ना आपको एक्सप्रेस.जेएस वाली चीज है ना जो हम लोगों ने ये डाली थी, इसके ये वाली कमांड रन करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, npm init, ये करना है। npm init करोगे सो आपके यहाँ पे पैकेज.जेसन वाली एक फाइल क्रिएट होना शुरू होगी। इसका नाम रखना है आपको, तो मैं इसका कर देता हूँ यहाँ पे node.js 2025, ये रख दिया। एंटर करोगे, इसका वर्जन मैं 1 रखना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर देता हूँ नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस ट्यूटोरियल इन हिंदी 2025। एंटर करोगे,
अब इसका जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे index.js है, ये रख सकते हो। टेस्ट कमांड नहीं है। गिट रिपोजिटरी अभी के लिए आप छोड़ सकते हो। कीवर्ड नहीं रखने मुझे, ऑथर नहीं, बस मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यस कर दिया। जैसे यहाँ पे आप यस करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ चुकी हैं। देन आप यहाँ पे कर सकते हो npm install express.js -- सेव, या फिर यहां से भी कमांड चेक करोगे ना, सेम आपको मिलेगा। express.js नहीं करना, बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, राइट। एंटर करोगे तो आपके पास अब एक्सप्रेस वाला जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ग्रेट। और अगर यहाँ पे चेक भी करोगे ना एक्सप्रेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोजेस का लेटेस्ट वर्जन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5.1.0 है, ये आ चुका है। अब इसकी इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखना है। इसके लिए देखो हम लोगों ने यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट था ना index.js रखा था। वैसे तो आप लोग कुछ और भी चाहो तो इस फाइल का नाम रख सकते हो जो भी बनाओगे, बट लेट से अभी के लिए हम लोग index.js ही रख लेते हैं। देन मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ index.js इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट लूंगा और एक्सप्रेस इसका नाम रख देता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा रिक्वायर, और इसके अंदर डाल दूंगा यहाँ पे एक्सप्रेस इस तरीके से, ठीक है। सो जो ये एक्सप्रेस निकली है ना, ये अभी के लिए एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट ले सकते हो जिसका नाम आप चाहो तो ऐप रख लो, और यहाँ पे करो एक्सप्रेस और इसको एग्जीक्यूटेबल बना के इसके अंदर डाल दो इस तरीके। अब ये जो ऐप है ना, इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी express.js है। जो मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, बस एक बार के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि express.js काम किस तरीके से करती है। अदरवाइज नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसको शुरू से एक एक चीज को समझना भी शुरू करेंगे, ठीक है। बट एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और एक बेसिक से एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे करोगे app.get, तो जो हमारी गेट रिक्वेस्ट होती है उसको हैंडल करने के लिए जो ऐप वाला मेथड होता है ये काम आता है, और ये जाता है इसका पाथ बेसिकली, ठीक है। देन यहाँ पे आके हम लोग एक जो ये सेकंड वाला मेथड है इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो चीजें होती हैं, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड इस तरीके से, और यहाँ पे कर देता हूँ एक h1 टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस h1 टैग को बंद भी कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा बेसिक Node.js एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज कर दी। अब इसको आपको लिसन करना है ऐप डॉट लिसन, और जिस पोर्ट के ऊपर चलाना चाहते हो, जैसे मैं अभी के लिए 3200 पोर्ट पे इसको चलाना चाहता हूँ, ये मैंने लगा दिया। देन मैं यहाँ पे करूंगा नोड इस तरीके से, और यहाँ पे कर दूंगा जो मैंने इस फाइल का नाम रखा है विच इज index.js। सो यहाँ पे ये रन होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे आके बेसिकली हम लोग अगर यहाँ पे रन करते हैं लोकल होस्ट, तो आपको बेसिक Node.js एग्जाम्पल यहाँ पे दिख गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोगों ने एक राउट बना लिया, अब चाहते हो कि एक होम वाला राउट भी जैसे होम वाला राउट है उसी तरीके से एक अबाउट वाला पेज बन जाए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज अबाउट पेज, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप इसको यहाँ पे आके अबाउट वाला पाथ यहाँ पे डालोगे ना, बिकॉज हम लोगों ने वहां पे अबाउट रखा ना इसका नाम, अगर अबाउट वाला डालोगे तो ये चलेगा नहीं। अब इसका रीजन ये है बिकॉज अब हमें नोड को फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे नोड यूज कर रहे हैं, नोड मून यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि अब तक लास्ट वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग नोड मून का यूज भी कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे आके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये वाला पेज आ गया। तो जितनी बार हमें चेंजेस करने पड़ेंगे इसको बार बार से रिस्टार्ट करना पड़ रहा है, सो विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो जैसे हम लोगों ने पहले नोड मून का यूज करा था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे नोड मून पैकेज को फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। सो ये नोड मून के ऊपर गए, इसको कॉपी करा यहाँ से, या फिर यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। सो नोड मून आपके सिस्टम में आपके एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और टू चेक कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर देख सकते हो नोड मून भी इंस्टॉल हो चुका है। ग्रेट। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, नोड मून एंड इसके बाद में index.js ये रन करना है। अब इसमें कोई भी चेंजेस कर लो, देखो पहले तो ये दोनों ही चेक कर लेते हैं। होम पेज काम कर रहा है, बढ़िया। अब अबाउट वाला पेज काम कर रहा है, ये भी बढ़िया। अब ये रन है, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, और यहाँ पे कर दूंगा लेट्स से कॉन्टैक्ट एंड दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, टाइपो। देन यहाँ पे अगर मैं अभी कॉन्टैक्ट जाने की कोशिश करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट भी बढ़िया चल रहा है, राइट। तो अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता रहता है चेंजेस को, और साथ के साथ इसको रिस्टार्ट करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्यू टू चेंजेस स्टार्टिंग दिस इस तरीके से ये नोडमून अपने आप काम करता रहता है। परफेक्ट। सो ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल बन गया। नाउ इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यूज के अंदर इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। देन इस केस के अंदर आप बोलोगे कि जो express.js है इसके अंदर राउटिंग, मिडलवेयर, टेम्पलेट, रेस्ट एपीआईज जैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो डेवलपर का जो काम होता है ना उसको कम करते हैं, और हमें कम टाइम के अंदर
ज़्यादा बढ़िया एप्लीकेशन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। एक्सप्रेस जेएस की डेफिनेशन पूछें तो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, इसकी हेल्प से हम लोग वेब सर्वर और एपीआईज को बहुत ही आराम से बना सकते हैं, ये चीज़ आप कह सकते हो। ऑलराइट, एंड है क्या ये? डेफिनेटली नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। अब कोड वगैरह आपको कहाँ मिलेगा? thecodingskills.com के ऊपर जाना है आपको, देन यहाँ पे कोर्सेज में जाओ और नोड वाले यहाँ पे जितने भी पार्ट्स आ चुके हैं, वीडियोस वगैरह आ चुके हैं, उन सब का कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो, रिएक्ट जेएस का एंड नोड जेएस का, और भी बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट वगैरह जल्दी ही आने वाले हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।